नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार एक बार फिर हाजिर हूं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और मनोरंजन मिशन NRDRM के द्वारा डाटा मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट MTS, कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा और कई सारे पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 13,762 पदों को नोटिफाई किया गया है। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं संबंधित जानकारी पर। तो दोस्तों, यहाँ NRDRM द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट 3 फरवरी को जारी किया गया है। 6881 पद हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत ये तेलंगाना स्टेट के लिए जारी किया गया है। दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट है 6881 पदों के लिए, ये आंध्र प्रदेश के लिए जारी किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मैसूर के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा संबंधित पदों के लिए। तो यहाँ टोटल जो पद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के 93 हैं आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में 90, अकाउंट ऑफिसर के 140 पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के 198 पद हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, डाटा मैनेजर के 383 पद हैं, MIS मैनेजर के 626 पद हैं, MIS असिस्टेंट के 930 पद हैं, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल्स के 862 पद हैं दोनों स्टेट्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर के 1290 पद हैं दोनों स्टेट में, फील्ड कोऑर्डिनेटर के 1256 और फैसिलिटेटर के 1103 पद हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट्स में। एज लिमिट इन सभी पदों पर 23 साल है प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, जबकि 22 साल अकाउंट ऑफिसर के लिए और 21 साल टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। डाटा मैनेजर और MIS मैनेजर के लिए 18 साल रखी गई है अन्य सभी पदों के लिए, जैसे MTS के लिए, और मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है 43 साल सभी पदों के लिए। अब यहाँ मंथली सैलरी जो मिलेगी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 36,760 है, अकाउंट ऑफिसर के लिए 27,450, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 30,750, डाटा मैनेजर के लिए 28,350, MIS मैनेजर के लिए 25,650 और MIS असिस्टेंट के लिए 24,650, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 23,450 और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी इतनी ही है। फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए भी सेम ही है और फैसिलिटेटर के लिए 22,650 रुपये फिक्स सैलरी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिग्री हो आवेदक के पास में, और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंट ऑफिसर के लिए आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदक ने डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 6 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर DCA का और 1 साल का एक्सपीरियंस। डाटा मैनेजर, MIS मैनेजर और MIS असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइपिंग की, रिपोर्ट जनरेशन, डाटा एंट्री और स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस पर काम करने की, और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। मल्टीटास्किंग ऑफिशियल्स के लिए, तो यहाँ मल्टीटास्किंग ऑफिशियल्स के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है डिग्री होनी चाहिए या फिर 12th क्लास पास हो और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आवेदक के पास होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट ने 10+3 फॉर्मेट या 10+2 फॉर्मेट या फिर मैट्रिक और हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन आवेदक ने हासिल की हो, और साथ ही यहाँ पर 6 महीने का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होना चाहिए। फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर 12th या फिर मैट्रिक और हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन, और इसके साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा आवेदक के पास होना चाहिए। फैसिलिटेटर के पदों के लिए आवेदक ने या तो ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर 12th क्लास पास होना चाहिए और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए।
इन सभी पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी, पहला स्टेप जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का होगा, दूसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट का लिया जाएगा, उन सभी का जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ जो स्कीम होगी परीक्षा की, इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही 50 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ये प्रैक्टिकल के रूप में लिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस इन पदों पर 399 रुपये जनरल ओबीसी MOBC कैंडिडेट को पेमेंट करनी है, जबकि SC ST BPL कैंडिडेट को 299 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट करने पर वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो दोस्तों आवेदन कैसे करना है इन पदों पर? NRDRM की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ दिए गए लिंक पर आपको जाना होगा सबसे पहले nrdrmvacancy.com पर, और वहाँ आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, NRDRM ऑनलाइन रिक्रूटमेंट साइट। तो यहाँ इस पर जाना है, आप देखेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट रूरल डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन मिशन। तो यहाँ आपको सबसे पहले स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित ये पद अभी नहीं जारी किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई डेटा नहीं दिया गया है। तो बैक टू ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना केवल 2 स्टेटों के लिए ये वैकेंसी अभी जारी की गई हैं। तो अप्लाई, अगर आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने प्रदेश का नाम आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे या फिर तेलंगाना, क्योंकि इन 2 स्टेट के लिए भी अभी वैकेंसी जारी की गई हैं। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ आ चुका है, और क्लिक प्रोसीड टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है, और अंतिम तिथि यहाँ पर 24 फरवरी 2025 तक है ऑनलाइन आवेदन करने की। तो आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अकाउंट ऑफिसर। आवेदक का पूरा नाम यहाँ फादर्स नेम मदर्स नेम दे देना है। आवेदक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो कैलकुलेटेड एज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। नेशनलिटी यहाँ पर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जिस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लेना है। अपलोड, यहाँ फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो को स्कैन करके आपको रख लेना है, और 150 KB तक अधिकतम साइज JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, SC ST OBC जनरल जो भी है। वेदर BPL को अगर बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ आप देखेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर दे देना है, परमानेंट एड्रेस दे देना है। अगर दोनों एड्रेस एक जैसे हैं तो क्लिक सेम एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे देना 10 डिजिट में, और ईमेल आईडी दे देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दे देनी है, जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका नाम। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ डिटेल देनी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किस ईयर में पास किया है, उसकी परसेंटेज क्या क्या रही है। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देने, कास्ट सर्टिफिकेट और BPL सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ जानकारी देनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 2 3 यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, 5 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तक। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्लिक है टू पे एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ आपको इस पर क्लिक कर देना है और फीस पेमेंट कर देनी है। आप इस स्कैन को QR कोड को स्कैन करके आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन ID आपको यहाँ पर दे देनी है, और डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ चूज सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है और रीसेट कर देना है, या सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं मनोरंजन मिशन के अंतर्गत डेटा मैनेजर
और अकाउंट ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, MTS असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए और फैसिलिटेटर के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए। तो दोनों ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए अभी वैकेंसी जारी की गई हैं। तो दोस्तों, अधिकतम जानकारी यहाँ इस वीडियो में हमने उपलब्ध कराई है। आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ही आप ऑनलाइन मोड में आवेदन सबमिट करें। अंतिम तिथि है 24 फरवरी 2025 तक। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।